नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि यूएफबीयू का ये लेटर आपको दिखाया था, जिनमें उन्होंने 12 जनवरी 2022 की स्ट्राइक के बाद एक अपनी मीटिंग की थी और एजिटेशन प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया था कि 31 और 30 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हड़ताल करने का इन्होंने फैसला लिया था। इसके बाद दोस्तों यूएफबीयू ने 13 जनवरी 2023 को, जो मैं लेटर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, नोटिस ऑफ स्ट्राइक 9 यूनियन जो कि यूएफबीयू के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, 9 यूनियन ने मिलके एक नोटिस जारी किया है द चेयरमैन आईबीए को एंड चीफ लेबर कमिश्नर को अपनी हड़ताल के बारे में, और हड़ताल वो क्यों कर रहे हैं वो भी इसी लेटर में अच्छे से जानकारी दी है। 6 पेज का ये सर्कुलर है। बात करते हैं इसी वीडियो में आगे चल के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहें। और इस लेटर में सबसे पहले यूएफबीयू ने नाम लिखे हैं कि कौन सी 9 यूनियन उसके अंदर आती हैं, उसके बाद कौन से रिप्रेजेंटेटिव कौन सी यूनियन से संबंध रखते हैं। 9 यूनियंस के 9 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लेटर दिया है चेयरमैन आईबीए को एंड चीफ लेबर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को। इसके साथ दूसरे पेज पे इन्होंने स्टार्ट किया है कि हम ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, 30 एंड 31 जनवरी की हड़ताल क्यों कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि हमारी ये 6 तरह की अलग अलग जो डिमांड्स हैं ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रही हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड है इंट्रोडक्शन ऑफ द 5-डे बैंकिंग इन वीक, अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरी, रेजोल्यूशन ऑफ रेजिडुअल इशू जो कि 11-12 बाईपार्टाइट सेटलमेंट के कुछ हैं, कुछ 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के हैं। अब 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है, लेकिन वो मुद्दे के मुद्दे वहीं के वहीं पड़े हैं। इसके बाद 4th पॉइंट है एडुकेट रिक्रूटमेंट इन ऑल ग्रेड्स, स्क्रैप न्यू पेंशन स्कीम एंड रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएशन और चार्टर ऑफ डिमांड फॉर वेज रिवीजन एज पर द बैंक एम्प्लॉय 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। नेक्स्ट इन्होंने एंड किया है और कॉपी दी है डीएफएस को, एमडी एंड सीईओ ऑल बैंक्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव आईबीए को। इसी लेटर के आगे इन्होंने ये रखा है कि हम 14 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कैसे कैसे अपने स्ट्राइक का प्रोग्राम लिखेंगे। 14 जनवरी को सर्विंग स्ट्राइक नोट्स, 16 जनवरी को डिस्प्ले पोस्टर, 20 जनवरी को डेमोन्स्ट्रेशन ऑल सेंटर, 24 जनवरी को बैज वेयरिंग, 25 जनवरी को डेमोन्स्ट्रेशन ऑल सेंटर, 27 जनवरी को प्रेस स्टेटमेंट देंगे, 30 एंड 31 जनवरी को ऑल इंडिया लेवल पे बैंक कर्मचारियों की स्ट्राइक हो। इसके आगे इस लेटर में इस पूरे केस की एक इन्होंने समरी बना के 3 पेज की ये समरी है, 3-4 पेज की ये समरी है जो कि इसी लेटर के आगे इन्होंने इनक्लोज की है। स्टेटमेंट इन्होंने ये लिखा है कि जो पूरे 11th बाईपार्टाइट जब साइन हुआ था 11/11/2020 को, उसके बाद यूएफबीयू ने क्या क्या एक्शन लिए, कैसे कैसे मीटिंग हुई। आप स्क्रीन के ऊपर जो मैं आपको सर्कुलर दिखा रहा हूँ वो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मिनट्स जब साइन किए थे आईबीए ने वर्कमैन यूनिट्स के 10 दिसंबर 2020 को एंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 4 जनवरी 2021 को लिस्टिंग किए थे वही रेजिडुअल इश्यूज, लेकिन उसके बाद बहुत बाहर राउंड हुए, मीटिंग्स के दौर हुए चले, स्ट्राइक पोस्टपोन हुई, लेकिन ये इसके बाद अभी तक कुछ भी इन मुद्दों के ऊपर एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। 4th पेज पे इन्होंने एक एक जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो भी मुद्दे हैं यूनियंस के, बैंक कर्मचारियों के, उन्होंने एक एक कर को एलैबोरेट किया है। सबसे पहले 5-डे बैंकिंग का वीक, इन्होंने ये कहा है कि जब 10th बाईपार्टाइट हुआ था उस टाइम 5-डे वीक के लिए बैंक कर्मचारियों के लिए यूनियंस ने कहा था, लेकिन उस टाइम इन्होंने 2nd एंड 4th सैटरडे के लिए आईबीए मान गई थी और आगे वाले जो पूरे सैटरडे के लिए बाद में बात करेंगे ऐसा कह के इसको उस टाइम पे 10th बाईपार्टाइट साइन कर दिया। लेकिन 11th बाईपार्टाइट भी साइन हो गया, लेकिन वो बाकी के जो शनिवार हैं वो बैंक कर्मचारियों को छुट्टी के रूप में अभी तक नहीं मिले। सेकंड है पेंशन अपडेशन। पेंशन अपडेशन दोस्तों बैंक कर्मचारियों को 1993 में एग्री हुए थे और ये इफेक्ट हुआ था जनवरी 1986 के। 1986 के बाद 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2022 एंड 2017 में बैंक कर्मचारियों का वेज रिवीजन तो हो चुका है, लेकिन पेंशन का मुद्दा अभी का अभी वहीं का वहीं है, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यूएफबीयू और बैंक यूनियन बार बार गवर्नमेंट से ये कहते रही हैं कि इनके पेंशन के रिवीजन की जाए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट भी चुप है और आईबीए का भी इसके ऊपर कोई भी खास रिस्पॉन्स नहीं है।
इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर मिनट्स ऑफ द ऑफिसर एसोसिएशन डेटेड 4/1/2021 की जो मीटिंग हुई थी उसके कुछ मिनट्स का हवाला दिया है। क्या क्या उस मीटिंग में बात हुई थी। जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन होने के बाद रेजिडुअल इश्यूज़ के डिमांड्स के ऊपर इशू हुई थी, मीटिंग हुई थी ऑफिसर एसोसिएशन की। नेक्स्ट थर्ड है जो सेटल रेजिडुअल इशू वही के वही हैं दोस्तों, जो पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि वो हल नहीं हो रहा है, वही के वही। हैंस ऑल दीज इश्यूज स्टिल रिमेन पेंडिंग। फोर्थ है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन ऑल ग्रेड्स। बैंक कर्मचारियों के आपने देखा है, आप बैंक के ब्रांचों में जाते होंगे और बैंकों में, हर बैंक में, ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक की एक ब्रांच में, सभी बैंकों में सब जगह किसी न किसी कर्मचारी की शॉर्टेज आपको मिलेगी। शॉर्टेज के कारण जो भी कस्टमर बैंक में आते हैं उनको ये अपना ज़्यादा टाइम लगता है, सर्विस देने में टाइम लगता है, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है। इसके ऊपर भी यूनियंस ने ये आवाज़ उठाई है। फिफ्थ जो है स्क्रैप NPS फॉर द पोस्ट अप्रैल 2010 फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स एंड इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर देम। जो NPS गवर्नमेंट लाई थी अप्रैल 2010 के बाद, जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो वार्ड स्टाफ है बैंक कर्मचारियों का, और जो उसके बाद जो पुरानी पेंशन स्कीम उसको बंद कर दिया गया था NPS में। NPS को अभी बंद करने की आवाज़ उठा रही है यूनियंस की NPS को हटा के पुरानी पेंशन स्कीम ही बैंक कर्मचारियों को दी जाए। सिक्स एंड लास्ट वही है इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड, जो कि 10th बाइपार्टाइट, 11th बाइपार्टाइट, अभी 12th बाइपार्टाइट स्टार्ट हो गया है, लेकिन यूनिस अभी इसके ऊपर कह रही हैं, लेकिन IBA अभी चुप है। UAB ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी मीटिंग नहीं रखी, IBA ने कोई भी हरी झंडी नहीं दी। हालांकि मैंने आपको पहले वीडियो डाली थी अपने चैनल के ऊपर कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक DFS की तरफ से लेटर इशू किया था सभी चेयरमैन्स को कि जल्दी से जल्दी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बातचीत स्टार्ट करके इसको फाइनल किया जाए। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो। UAB ने जो स्ट्राइक का नोटिस दिया है 30 एंड 31 जनवरी 2023 के लिए बैंक कर्मचारियों की स्ट्राइक हो रही है। देखते हैं ये स्ट्राइक होती है या फिर स्ट्राइक डेफर होती है। पुरानी हिस्ट्री के अनुसार बहुत बार जो कॉन्सिलेशन मीटिंग होती है लेबर कमिश्नर चीफ के साथ, थोड़ा सा आश्वासन देने के बाद बैंक कर्मचारियों की जो यूनिट्स हैं वो बैकफुट पे आ जाती हैं और अपनी हड़ताल को डेफर कर देती हैं। देखते हैं ये हड़ताल होती है, अगर होती है तो इसका गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। 12th बाइपार्टाइट जो सेटलमेंट कभी साइन होने जा रहा है, कैसे ये हमारे चैनल ब्रॉडकास्ट के साथ लेटेस्ट बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन न्यूज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।